हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब ठीक हैं। आज डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है नॉमिनी। जनरली हम सब सोचते हैं कि हम बैंक, शेयर्स, डीमैट अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में हम जिसको नॉमिनेट कर देते हैं, हमारी डेथ के केस में पैसा उसी को मिलेगा और वही यूज़ करेगा। लेकिन ये हर केस में सही नहीं होता। आज हम डिस्कस करेंगे कि पैसा जिस भी एसेट्स में आपने जिसे नॉमिनी बनाया है, क्या आपकी डेथ के केस में वो उस पैसे को यूज़ कर सकता है या कोई और उस पैसे का हकदार है। इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं एक एक एसेट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि किस एसेट में यदि आपने कोई नॉमिनी अपॉइंट किया है तो क्या अंत में वो उस पैसे को यूज़ कर सकता है या उस पैसे पर किसी और का अधिकार है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को और भी लोगों से शेयर करें ताकि सभी को इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा मिले। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल या केस लॉ के साथ। तो मान लीजिए राज के पास एक सेविंग अकाउंट है, इक्विटी शेयर है, म्यूचुअल फंड है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके पास एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। उसने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया हुआ है और उसके पास जो प्रॉपर्टियां हैं उसमें कुछ में अपनी मदर को और कुछ में अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया हुआ है। और उसे लगता है कि जो सक्सेशन होगा उसकी डेथ के केस में वो प्रॉपर्टियां अपने आप अपनी वाइफ और उसकी मदर को मिल जाएंगी। लेकिन क्या राज सही है? हम लोग सब भी यही सोचते हैं कि हमने बैंक में नॉमिनी अपॉइंट कर दिया तो सारा पैसा उन्हें मिल जाएगा। लेकिन क्या हम सही होते हैं? तो हम डिस्कस करते हैं। आइए, जो अभी तक जो आरबीआई या केस कोर्ट्स में रूल सेटल हुए हैं उनके हिसाब से जो डिपॉजिट्स होते हैं, फिक्स डिपॉजिट या अकाउंट, उनमें जो नॉमिनी होता है उसे वो पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो पैसा वो यूज़ नहीं कर सकता। वो पैसा उसे जो व्यक्ति की डेथ हुई है उसके लीगल एयर्स में बांटना पड़ता है। तो डिपॉजिट या बैंक्स के केस में जो भी नॉमिनी है वो पैसा वो यूज़ नहीं कर सकता, उसे वो पैसा लीगल एयर्स में देना पड़ता है। जो आरबीआई के जो रूल्स के मुताबिक नॉमिनी जो फंड्स होल्ड करेगा वो ऐसे ट्रस्टी करेगा। दूसरी एसेट देखते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के केस में सेबी के अकॉर्डिंग यदि म्यूचुअल फंड का जो होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को वो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, लेकिन वो सिर्फ ट्रस्टी की तरह एक्ट करेगा और वो उस पैसे या म्यूचुअल फंड को बेचकर उसको यूज़ नहीं कर सकता। उसे उनको लीगल एयर्स को ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। तीसरा, लिस्टेड शेयर के बारे में यदि हम बात करें तो कोड के मुताबिक जो नॉमिनी है उसे शेयर मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ ट्रस्टी की तरह उसे लीगल एयर्स में बांटना पड़ेगा। चौथा, इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अगर उसमें नॉमिनी जो है वो स्पाउस है, पेरेंट है या उसके बच्चे हैं, तब तो वो नॉमिनी ही लीगल एयर माना जाएगा और वो पैसा उसे बाकी लीगल एयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। वो पैसा वो नॉमिनी रख सकता है। लेकिन यदि नॉमिनी फैमिली मेम्बर नहीं है, जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर है वो भी मैं बाद में आपको बताऊंगा, यदि नॉमिनी जो आपकी फैमिली मेम्बर नहीं है तो वो सिर्फ उस पैसे का ट्रस्टी बनेगा और उसे उस पैसे को उनके लीगल एयर में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। पांचवा केस, ईपीएफ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के केस में ये कहा जाता है कि जो भी उसमें नॉमिनी है उस पैसे को वो रख सकता है और उसे लीगल एड्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं और उस पैसे को वो यूज़ कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ईपीएफ रूल ये कहते हैं कि जब भी आप अपने ईपीएफ में किसी को नॉमिनी बनाएंगे तो आप अपने फैमिली मेम्बर को ही नॉमिनी बना सकते हैं। सिक्स एसेट, पीपीएफ। पीपीएफ के केस में नॉमिनी को जो पैसा मिलता है, नॉमिनी सिर्फ ट्रस्टी की तरह ही रहेगा और उस पैसे को वो यूज़ नहीं कर सकता, उसे लीगल एयर्स में पैसा बांटना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि नॉमिनी होता क्या है। तो नॉमिनी और एक बेनिफिशियरी जो कि लीगल एयर्स होते हैं जिनको अंत में पैसा मिलता है, उनकी हम डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं अभी। नॉमिनी और बेनिफिशियरी दो अलग अलग टर्म्स हैं जो कुछ केसेस में दोनों एक ही व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो नॉमिनी कौन है? नॉमिनी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपॉइंट किया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा। वो लेडीज़ हो सकती हैं, जेंट हो सकते हैं। वो अपनी जो एसेट्स हैं उनकी देखभाल के लिए जो दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं ऐसे नॉमिनी, उसे नॉमिनी कहा जाता है। वो एसेट फाइनेंशियल अकाउंट हो सकते हैं, फंड हो सकते हैं, ट्रस्ट हो सकती हैं। तो डेथ के बाद जो भी उनकी उस एसेट्स को मैनेज करेगा तो उसे नॉमिनी कहा जाता है। लेकिन नॉमिनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसे जल्द से जल्द वो उस व्यक्ति के लीगल एयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे
ताकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाए। अब बेनिफिशरी कौन होता है? बेनिफिशरी वो व्यक्ति होता है जो जिस व्यक्ति की डिमाइज हुई होती है, उसके बाद जो उस पैसे को एंजॉय कर सकता है अपने लिए, वो उस पैसे का कुछ भी कर सकता है, तो वो व्यक्ति बेनिफिशरी होता है जो फाइनेंशियली गेन होता है जिसका। बेनिफिशरी कैन आइदर बी योर ऑफस्प्रिंग, वो आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट फैमिली मेंबर भी हो सकता है, आपका स्पाउस, पेरेंट, सिबलिंग, कोई भी हो सकता है। बेनिफिशरी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है जिससे आपने लोन लिया हो, जैसे कोई बैंक, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी एक बेनिफिशरी हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जो नॉमिनी होता है उसका किसी एसेट पर कोई लीगल क्लेम नहीं होता और वो उन एसेट्स को ना बेच सकता है, ना यूज़ कर सकता है, ना ट्रांसफ़र कर सकता है। बेनिफिशियरी का हर एक राइट होता है उन एसेट्स पर, वो उन्हें बेच भी सकता है, ट्रांसफ़र भी कर सकता है, उससे जो पैसा मिलता है उस पैसे का भी वो कुछ भी कर सकता है। हमारी जितनी भी एसेट्स हैं, जैसे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, एनएससी, ईपीएफ, शेयर, सब में हमें नॉमिनेशन जरूर करना चाहिए, नॉमिनी ज़रूर अपडेट करना चाहिए। हमेशा हर जगह नॉमिनी अपडेट करना चाहिए, लेकिन नॉमिनी का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया है कि नॉमिनी को पैसा मिलता है लेकिन वो यूज़ नहीं कर सकता, उस पैसे को उसे लीगल जो एयर्स होते हैं उनमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है। और वो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें नॉमिनी पैसा यूज़ कर सकता है, वो केसेस मैं अब आगे आपको बताने वाला हूँ। नॉमिनी इज़ ए प्री डिफाइंड पर्सन जो एसेट को रिसीव करता है किसी की डेथ के बाद। नॉमिनी एक ट्रस्टी होता है, वो एसेट का ऑनर नहीं होता, वो सिर्फ एसेट को होल्ड कर सकता है लेकिन अपने पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकता। वो सिर्फ एसेट्स का केयर टेकर होता है, उसे उस एसेट्स को जल्द से जल्द लीगल एयर को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। और नॉमिनी भी बेनिफिशरी भी हो सकता है या ज़रूरी नहीं है वो बेनिफिशरी हो, तो नॉमिनी मे और मे नॉट बी बेनिफिशरी। अब हम कुछ ऐसी एसेट्स देखते हैं जहाँ नॉमिनी ही उस पैसे को रख सकता है और यूज़ कर सकता है, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, लेकिन पीपीएफ नहीं। तो इन 3 केस में जो नॉमिनी होता है वही बेनिफिशरी भी हो सकता है, तो इसलिए अपना नॉमिनी हमेशा ध्यान से अपॉइंट करें। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर व्यक्ति विल बना देता है, उसे मैं अलग एक वीडियो में डिस्कस करूंगा कि विल और नॉमिनेशन के केस में कौन जीतेगा, तो हमेशा ध्यान रखें, उसको मैं अलग से आपसे डिस्कस करूंगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी और हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि आपको किस व्यक्ति को नॉमिनी बनाना है। आप एक से अधिक व्यक्ति को भी एक एसेट में नॉमिनी बना सकते हैं। जब भी आप ऐसा करें तो आपको परसेंटेज डिस्क्राइब करनी पड़ती है कि यदि 3 नॉमिनी है तो एक पहले नॉमिनी को 33%, दूसरे नॉमिनी को 40%, थर्ड नॉमिनी को इतना। तो ऐसे करके आप एक से अधिक नॉमिनी भी एक एसेट में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि नॉमिनी और बेनिफिशियरी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपके काम आएगी और आप उसके हिसाब से अपनी एसेट्स में नॉमिनी को अपॉइंट करेंगे। इसके बाद मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। अंत में वही 2 बातें जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी हेल्थ का पर ध्यान दें और कम से कम एक अच्छा काम रोज़ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।